हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशीला में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने वांगजी से अपने दिल की बात शेयर की थी, अपने और उसके डैड के बीच की बात शेयर की थी, जिसे सुनकर वांगजी के आंखों में भी आंसू आ गए थे और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया था। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से वांगजी को क्या हुआ। उसने वांगजी को अपनी तरफ किया और उसे गले लगाकर उसे शांत करने की कोशिश करने लगा, पर वांगजी अभी भी विंग को पकड़कर रो ही जा रहा था। अब आगे विंग कहता है, लंजा लंजा मुझे बताओ तो क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? लंजा क्या हुआ? क्या तुमसे किसी ने कहा है, कुछ कहा है? मुझे बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे लंजा को बुली करने की? लैंजन रोते हुए हिचकियाँ लेते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है। तभी विंग कहता है, तो फिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे रोने क्यों लग गए? विंग लैंजन को खुद से अलग करता है और फिर उसके गालों पर हाथ रखकर उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, लंजा क्या हुआ है? क्या तुम मुझे कुछ बताओगे? बताओ ना। क्या तुम्हारे अंकल और ब्रदर ने तुमसे कुछ कहा? लैंजन जब भी सुनता है तो और रोने लगता है। विंग कहता है कि क्या हुआ लंजा, प्लीज़ प्लीज़ ऐसे रो मत, मुझे बताओ लंजा क्या हुआ है। लैंजन और विंग की तरफ देखता है, वो विंग के हाथों को कसकर पकड़ लेता है और कहता है, विंग 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 मुझसे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई विंग, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं क्या करूँ विंग, मैं क्या करूँ? वांगजी जब रोते हुए कह रहा था, विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो लैंजन को शांत करता है और कहता है, लैंजन क्या तुम मुझे अच्छे से बताओगे आखिर हुआ क्या है? लैंजन अब रोते रोते विंग को सब कुछ बताता है। विंग भी सारी बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। लैंजन रोते हुए कहता है, विंग मैं क्या करूँ? मैं अंकल को सच नहीं बता सकता, लेकिन अगर उन्हें पता चला कि ये सब झूठ है तो वो सह नहीं पाएंगे। डॉक्टर ने कहा है उन्हें कोई भी सदमा नहीं लगना चाहिए। अगर उन्हें हमारे बीच का ये फेक रिलेशनशिप पता चला तो वो सह नहीं पाएंगे। विंग 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 मैं पहले ही अपने मॉम डैड को खो चुका हूँ। मेरे पास सिर्फ अंकल और ब्रदर है और मैं उन दोनों में से किसी को भी नहीं खो सकता। विंग विंग मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? ऐसे कहकर लैंजन रोने लगता है। विंग लैंजन को देखता है, फिर से उसे गले लगाकर उसे कसकर गले लगाकर विंग उसे शांत करता है। उसके पीठ को सहलाता कहता है, लंजा लंजा शांत हो जाओ लंजा, सब ठीक हो जाएगा लंजा। पर वांगजी रो रहा था, वो बहुत दुखी था, बहुत ज़्यादा। ये काफ़ी साल में पहली बार था जब वांगजी खुद से किसी को हक कर रो रहा हो। वैसे भी वो आज बहुत दुखी था और उसे किसी के सहारे की ज़रूरत थी और विंग उसका सहारा बना। विंग को हक करना, उसे अपनी सारी बातें कहना, अपने अंदर के दर्द को विंग के साथ बांटना वांगजी को बहुत सुकून दे रहा था। इसलिए वो सारी चीज़ें कह रहा था। वो कह रहा था, विंग मैं क्या करूं? विंग मैं अंकल को खो नहीं सकता। विंग हम क्या करें? विंग मैंने गलत किया। विंग मैं कितना बुरा हूँ ना। विंग मैं एक अच्छा नेफ्यू नहीं हूँ। मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। विंग जब भी सुनता है वो लैंजन को फिर से खुद से थोड़ा अलग करता है, उसके फेस को पकड़ता है, कहता है, किसने कहा तुम अच्छे नहीं हो? तुम बहुत अच्छे हो लंजा। हाँ मानता हूँ तुमसे गलती हुई है, पर इसका जिम्मेदार मैं भी हूँ। जिस तरह तुम्हें रियलाइज़ हुआ कि तुमने गलत किया, उस तरह मुझे भी रियलाइज़ हुआ है कि मैंने भी अपने फादर के साथ गलत किया है। भले ही मैं उनसे गुस्सा था, नाराज़ था, पर मुझे उनसे इतना बड़ा झूठ नहीं कहना चाहिए था और तुमसे भी इस झूठ में मेरा साथ देने को नहीं कहना चाहिए था। मेरी वजह से तुम भी फंस गए। वांगजी जब भी सुनता है तो कहते हैं, नहीं इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरा फैसला था। तुम खुद को दोषी मत मानो। लैंजन हिचकियाँ ले रहा था। विंग अब अपना रुमाल निकालता है और वांगजी को देते हुए कहता है, लंजा देखो तुमने रोक कर अपनी क्या हालत बना ली है, तुम्हारा फेस पूरा लाल हो चुका है। ऐसा कहते हुए विंग अब अपने रुमाल से वांगजी के पूरे फेस को साफ करने लगता है। वांगजी बस विंग को देख रहा था, उसकी आंखों में कुछ था जो कि विंग नहीं देख पाया। विंग उसके फेस को साफ करता और कहता है, लंजा चिंता मत करो, जो हुआ वो हमारे बस में नहीं था। हम नहीं जानते थे कि इसका अंजाम ये हो जाएगा, पर मेरा यकीन करो अब आगे मैं कोई भी गड़बड़ नहीं होने दूंगा। लंजा हम अभी तुम्हारे अंकल को कुछ नहीं बता सकते ना। हम ऐसा कहते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हमारी शादी से पहले हम तुम्हारे अंकल का इलाज करवा पाए। जैसे ही तुम्हारे अंकल का इलाज हो जाएगा, तुम
उन्हें सच बता देना। वांग जी कहता है कि क्या, पर अगर इसे अभी क्या कह रहे हो, इसे तो अंकल नाराज़ हो जाएंगे, और क्या ये सही रहेगा? विंग कहता है हाँ लंजा, मैंने अभी क्या कहा तुमने सुना नहीं? मैंने कहा हम तुम्हारे अंकल का इलाज करेंगे, वो भी हमारी शादी से पहले। मुझे नहीं लगता कि हम अपने इंगेजमेंट को रुकवा पाएंगे, पर हम शादी को तो रुकवा ही सकते हैं ना, हम इंगेजमेंट कर लेंगे। वांग जी ये सुनकर शौक हो जाता है और कहता है विंग। विंग कहता है लंजा, तुम भी जानते हो हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है, और वैसे भी तुम्हारे अंकल तुम्हारी मेरी शादी में के लिए कितना जल्दबाजी मचा रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं। मैं मानता हूँ उनकी हालत ख़राब है, पर वो उनकी हालत में सुधार आ सकता है। उन्हें तुम्हारी शादी में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आखिर क्यों कर रहे हैं? उन्हें तुम्हें और टाइम देना चाहिए। विंग ये सब बोल रहा था और वांग जी बस उसे देख रहा था। वांग जी के अंदर क्या था विंग वो नहीं जानता था। कैसे जाने? वांग जी ने विंग को कुछ बताया ही नहीं है। को तो पता ही नहीं है कि वांग जी के अंकल वांग जी की इतनी जल्दी शादी क्यों करवाना चाहते हैं। वांग जी मन में कहता है अंकल को मेरी फ़िक्र है, वो मेरी चिंता करते हैं। मैं एक नॉर्मल मैन नहीं हूँ, मैं स्पेशल हूँ। मेरे ऊपर खतरा मौजूद है। मुझे खतरे से बचाने के लिए ही अंकल मेरी शादी में जल्दबाजी मचा रहे हैं। एक बार मुझे मेरा पार्टनर मिल गया तो मैं सेफ हो जाऊंगा, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तुम नहीं जानते भी, बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानते, और मैं शायद तुम्हें बता भी नहीं सकता और नहीं बताना चाहता हूँ। ऐसा सोचते हुए वांग जी अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है। विंग जो कि अब जाकर वांग जी को देखता है, कहता है लंजा क्या हुआ? क्या तुम्हें बुरा लगा मैंने तुम्हारे अंकल के बारे में पूछा? बोला लंजा मुझे माफ़ कर दो, मैं थोड़ा गुस्सा हो गया था, मुझे माफ़ कर दो, वो बस मुझे माफ़ कर दो। तभी वांग जी कहता है कोई बात नहीं विंग, वो अंकल की तबीयत ख़राब है ना, उन्हें लगता है कि वो ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएंगे, इसीलिए वो मेरी शादी की जल्दबाजी मचा रहे हैं। तभी विंग कहता है शायद यही होगा। तुम फिक्र मत करो लंजा, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। मैं वादा करता हूँ इस पर कोई गड़बड़ी नहीं होगी। लंजा हम इंगेजमेंट कर लेंगे, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? और जी विंग को देखता और कहता है पर विंग कहता है लंजा तुम जानते हो ना अभी हमारे पास टाइम कम है, हमें जल्द से जल्द अपनी शादी रुकवानी है, और इंगेजमेंट तो देखो कितनी जल्दी तय की जा रही है। इंगेजमेंट तो हम कर लेंगे लंजा तुम क्या मेरे साथ इंगेजमेंट करोगे? वांग जी कहता है मैं अपने अंकल के लिए कुछ भी करूँगा। विंग ये सुनता है पर उसे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों, शायद वो कुछ और सुनना चाहता हो, पर वो कुछ नहीं कहता। वो कहता है ठीक है, मैं कैसे भी कर शादी को रुकवाने की कोशिश करूँगा। हाँ मैं अब जनी से कहूँगा कि वो मेरे फादर के सामने अच्छे से बिहेव करे, अपने आप को अच्छा दिखाए। क्या पता जनी के प्रति उनके मन में जो भी विचार है वो बदल जाए। पता नहीं क्यों मेरे डैड जानी से इतनी नफरत करते हैं। जानी तो इतनी अच्छी लड़की है, इतना मेहनत करती है, अपने घर को चलाने के लिए इधर उधर पता नहीं कितनी सारी जॉब्स भी करती है। वो इतनी मेहनती लड़की है, इतनी अच्छी लड़की है, उसे कभी मदद ही नहीं मांगती। मैं जब उसकी मदद करता हूँ वो मुझे काफ़ी बार मना करती है, पर मैं ही हूँ जो उसकी मदद करता हूँ ज़बरदस्ती। पता ही नहीं डैड को क्यों लगता है कि वो एक गोल्ड डिगर है, मेरा इस्तेमाल कर रही है, पता नहीं क्यों। वांग जी विंग की सारी बातें सुनता है, वो बस विंग को देख रहा था। वो जानी से मिला है पहली बार, वो जानी से तभी मिला था जब वो विंग से मिला था, और शायद वांग जी को पता है कि विंग के डैड जानी से नफरत क्यों करते हैं, क्योंकि विंग और वांग जी की उस मीटिंग के बाद वांग जी एक और बार जानी से मिला था, और उस दिन कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से वांग जी को भी वो बिल्कुल नहीं पसंद। वो तो पहली बार में ही उसको जानी कुछ खास अच्छी नहीं लगी, पर उस दिन उसको जानी का सच भी पता चला, जो कि शायद विंग को नहीं पता है, और शायद अभी वांग जी बताएगा भी नहीं, क्योंकि ये सही वक्त नहीं है और विंग उसकी बातों पर क्यों ही विश्वास करेगा। वांग जी बस इतना कहता है शायद उन्होंने कुछ देखा होगा जो उन्हें पसंद नहीं आया होगा, इसीलिए वो शायद जानी को हेट करते हैं। वहीं कहता है हाँ क्या मतलब? वांग जी कहता है मतलब शायद उन्होंने जानी की कुछ ऐसी हरकत देखी होगी जो उन्हें पसंद नहीं आई होगी, और शायद तुम इस बारे में नहीं जानते होगे। विंग कहता है क्या सच में? पर मैं तो जानी के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानता? विंग यही सब सोचने लगता है। वांग जी
कुछ भी नहीं कहता है, वो बस विंग को देख रहा था। विंग कहता है बहुत देर हो गई है, अब हमें घर चलना चाहिए। लंजा तुम फिक्र मत करो, मैं पूरी कोशिश करूँगा हमारी शादी रुकवाने की, और मैं जेनी से बोल दूँगा कि अब वो मेरे डैड के दिल में अपने लिए जगह बनाए। मैं अभी जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देते हैं, जब सही वक्त आएगा हम सबको सही बता देंगे, लेकिन अभी हमें नाटक करना होगा। हम ऐसा नाटक करेंगे हमारे बीच सब ठीक है, और फिर कुछ दिनों के बाद हम ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि हमारे बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। हम धीरे धीरे हमारा रिश्ता बिगड़ रहा है, हम ऐसा रिएक्ट करेंगे, ठीक है वांग जी? वांग जी ये सुनता है और बस हाँ में अपना सिर हिला देता है। विंग कहता है तुम अपने अंकल से कोई भी बहाना कर देना, ठीक है, कि हमारा रिश्ता क्यों टूटा, और मैं भी अपने डर से कुछ बोल दूँगा। बस शादी से पहले तुम्हारे अंकल का इलाज हो जाए और जेनी कैसे भी मेरे डैड को पसंद आ जाए। एक बार जेनी डैड को पसंद आ गई फिर तो मेरा रास्ता साफ है, और तुम भी अपने अंकल को मना ही लोगे। तुम्हारे अंकल बहुत प्यार करते हैं तुमसे, है ना वांग जी? जी बस हमें अपना सिर हिलाता है विंग। अब वांग जी को देखता है और कहता है ठीक है चलो अब हम चलते हैं, बहुत देर हो गई है। वांग जी बस हमें अपना सिर हिलाता है। विंग और वांग जी वापस जाकर कार में बैठ जाते हैं। विंग कार को ड्राइव करता है, वो वांग जी को उसके घर ड्रॉप करता है। वांग जी कार से उतरता है और कहता है मैं अब यहाँ से चला जाऊँगा विंग, तुम जा सकते हो। विंग जो कि वांग जी के सामने ही खड़ा था, वो वांग जी को देखता है और तुरंत ही उसके करीब जाकर उसके फोरहेड पर एक किस करता है और कहता है गुड नाइट लंजा, अपना ख्याल रखना, ओके। ऐसा कहकर विंग अपनी कार में बैठ जाता है और वहाँ से चला जाता है, बिना ये नोटिस किए कि उसकी इस हरकत से वांग जी तो अपनी जगह पर फ्रीज हो चुका है। वांग जी जिसके चेहरे पर ब्लश आ चुका है, विंग ने भी क्या किया, वो अपने फोरहेड को टच कर कर देखने लगा और अचानक से उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर वो वहाँ से चला गया। विंग इधर दूसरी तरफ विंग भी मन में सोच रहा था ये अचानक से मुझे क्या हुआ। विंग मन में सोच रहा था पता नहीं उसे क्या हुआ। उसने वांग जी को देखा और अचानक से उसके फोरहेड पे किस कर दिया। विंग कहता है ओहो लंजा क्या सोच रहा होगा, कहीं वो मेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं सोच रहा होगा, पर मैंने तो बस उसके फोरहेड पे किस किया ना, ये तो नॉर्मल बात है। वो कुछ नहीं सोच रहा होगा, अगर कुछ सोच रहा होगा तो मैं कुछ कहूँगा, लेकिन क्या कहूँगा। विंग यही सब सोचकर बस अपने घर चला जाता है। अब नेक्स्ट डे से विंग और वांग जी की एंगेजमेंट की तैयारियां स्टार्ट हो जाती है। 2 दिन बाद ही एंगेजमेंट रखने का प्लान हुआ था, इसलिए विंग और वांग जी दोनों के घर में अभी एंगेजमेंट की तैयारियां हो रही थी। एक दूसरे के लिए गिफ्ट पैक किए जा रहे थे। विंग की मम तो बहुत खुश थी, फाइनली उनके बिगड़ैल बेटे की शादी हो रही है, वो भी उनकी बेस्ट फ्रेंड के साथ। वो बहुत खुश है, पर वो थोड़ी सैड भी है क्योंकि आज उनकी दोस्त उनके साथ नहीं है। अगर वो आज होती तो कितनी खुश होती। उनके दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ शादी करने जा रहे हैं, वो लोग अब रिलेटिव्स बनने जा रहे हैं। अगर आज मैडम लैन होती तो वो बहुत खुश होती और चांगसे से कहती रहती चांगसे अब तो तुम मेरी रिलेटिव हो गई, तुम मेरे सन की अब मॉम बन चुकी हो, उसका अच्छे से ख्याल रखना। हाँ मेरे बेटे से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर देना, वो बहुत प्यारा है। तुम ऐसा करोगी ना चांगसे, मुझे पता है तुम बहुत अच्छी हो। चांगसे मैं तुमसे मिलने भी आया करूँगी। चांगसे मैं शादी में ये पहनूंगी, ये अच्छा है ना। चांगसे तुम भी मेरे मैचिंग का क्यों नहीं पहनती, जैसे हम पहले पहनते थे, हम आज भी मैचिंग पहनेंगे। जब चांगसे शर्निंग ये सब याद करती है, उनके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। हाँ अगर आज मैडम लैन होती तो वो ऐसा ही करती। वो अपने दोस्त को बहुत अच्छे से जानती है, क्यों ना जाने एक बहुत लंबा वक्त उन्होंने उनके साथ गुजारा है। मैडम लैन जिनके आंखों में आंसू थे, वो अपने बेड पर बैठी हुई थी। वो अपने वांग जी के लिए कुछ गिफ्ट पैक कर रही थी, पर उसे पैक करते करते ही वो वांग जी की मॉम की यादों में खो जाती है और रोने लगती है। जब रूम में मिस्टर वे आते हैं मिसिस वी को चेक करने के लिए, तो वो देखते हैं कि उनकी वाइफ तो बेड पर बैठकर रो रही है। वांग जी के लिए वो जो गिफ्ट पैक कर रही थी वो भी पैक नहीं हुआ है। वो अपनी वाइफ के पास जाते हैं, उस गिफ्ट को साइड में रखते हैं और वहाँ पर बैठ जाते हैं। चांगसे सैनन को तो अभी भी पता नहीं चला कि उनका हस्बैंड उनके सामने आकर बैठ चुका है, जब तक वी चांगसे ने उनका हाथ नहीं पकड़ा। जैसे ही वी चांगसे सैनन का हाथ पकड़ते हैं, चांगसे सैनन अब सामने की तरफ देखती है। वी चांगसे
अब अपनी वाइफ के गालों पे हाथ रखकर कहते हैं, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? तुम्हें तो आज बहुत खुश होना चाहिए, तुम्हारा वो बेवकूफ़ सन आज फाइनली इंगेज हो जाएगा। तभी चांग से सना अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है, उसे बेवकूफ़ मत बोलिए, वो मेरा ही नहीं आपका भी है। वही चांग से अब हंसने लगकर कहते हैं, पर तुम रो क्यों रही थी? तभी चांग से सरन कहती है, वो बस मुझे याद आ गई थी। तभी वही चांग से कहते हैं, हमारे सन इन लोग की मॉम की, यानी कि तुम्हारी दोस्त मैडम लैन। चांग से सनन अब अपनी नज़रें नीचे कर लेती हैं, उनकी आंखों में आंसू थे। वही चांग से अब उन्हें हाँ करते कहते हैं, रो मत चांग से, वो जहाँ होगी आज बहुत खुश होगी कि उनका बेटा फाइनली उस इंसान के पास जा रहा है जिसके साथ उन्होंने अपना पूरा बचपन गुजारा है। वो तुमसे कितना प्यार करती थी, और अगर आज वो होती तो वो खुद शायद वांग जुनविंग की शादी करवाती, लेकिन देखो ना वो नहीं है, फिर भी उनके बेटे और हमारे बेटे की शादी हो रही है। शायद ये कोई संजोग है या फिर भगवान का कोई कारनामा, मुझे नहीं पता, पर ये बहुत अच्छा हो रहा है। तुम्हें रिग्रेट था ना, तुम लास्ट टाइम पर अपनी दोस्त से मिल नहीं पाई, तुम अपनी गलती को सुधार सकती हो। जब वांग जी हमारे घर में विंके से शादी कर आएगा, तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। चांग से सन भी चांग से को देखती है और कहती है, वो तो मैं रखूँगी ही ना, वो मेरा भी सन है। चांग से स्माइल करते कहते हैं, हाँ रो मत, वरना तुम्हारी दोस्त कहेगी इसे तो बस रोना आता है और कुछ नहीं आता। ये सुनकर चांग से सरन हंसने लग जाती है, क्योंकि वे चांग से सही कह रहे हैं, क्योंकि मैडम लैन तो एक बिंदास लड़की थी। वो ज़्यादातर इमोशन नहीं शो करती थी, वो इमोशन होती ही नहीं थी। वो तो चांग से सरन थी जो हर छोटी छोटी बात पर इमोशनल हो जाया करती थी, और जिसे देखकर मैडम लैन का उसका मजाक उड़ाया करती कि तुम कितनी इमोशनल हो, हर बात पर रोने लगती हो, तुम्हें तो बस रोना आता है। जिसे सुनकर चांग से सरन हमेशा ही उसे एक ज़ोरदार किक दिया करती और कहती, तुम मुझसे बात मत करना। ऐसा कहकर वो नाराज़ होकर चली जाती। और फिर मैडम लैन उन्हें मनाती। वो टाइम भी उनके लिए बहुत ख़ास था। उस समय को याद करते करते वो स्माइल करते कहते, अब चलो अभी तो बहुत काम है, विंग कहाँ है? तभी वी चांग से कहते हैं, वो लड़का, उसकी इंगेजमेंट कल होने वाली है और आज वो गायब है, पता नहीं कहाँ पर है। बस वो अपने इंगेजमेंट के लिए टाइम पर आ जाए। तभी चांग से सरन कहती है, चिंता मत करो, कल उसकी इंगेजमेंट है, आज उसे थोड़ा घूम लेने दो, क्या पता वो वांग जी के पास ही गया हो, दोनों साथ में कुछ टाइम बिता रहे हो। तुम्हें तो पता ही है ना, शादी से पहले का वक्त कितना ब्यूटीफुल होता है, हमारे लिए भी कितना ब्यूटीफुल था ना। ऐसे कहते हुए चांग से सरन चांग से को देखने लगती है और वी चांग से अपनी वाइफ को देख के स्माइल करने लगते हैं। सच में वो टाइम बहुत अच्छा था जब वो दोनों ने डेट करना स्टार्ट किया था। कितनी बार मिला करते, एक दूसरे को लेटर लिखा करते, कितने सारे गिफ्ट, फूल, तोहफे, वैलेंटाइंस डे मनाया करते, वो सब बहुत ख़ास थे। शादी के पहले का वक्त बहुत सारी चीज़ों के बीच होता है, एक दूसरे के साथ होता है, काफ़ी चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। पर शादी के बाद चीज़ें बहुत हंसी जाती है, एक नई फैमिली बन जाती है, काम में बिजी, हर कोई अपने काम में बिजी हो जाता है। इस पार्टनर से मिलने के लिए बहाने बनाए जाते हैं, वो उसे अपने सामने पाकर भी उससे ज़्यादा बात नहीं हो पाती है। फैमिली के चक्कर में बहुत सी मोमेंट्स मिस हो जाते हैं। वी चांग से सरन भी कहीं ना कहीं अपने करियर को लेकर बिजी हो गए थे। फिर विंग आया, उसके लिए वो बिजी हो गए, लेकिन शादी से पहले सच में वो दोनों साथ थे और काफ़ी लंबा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते थे। वी चांग से कहते हैं, सच में शादी के बाद लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। जैसे सरन कहती हैं, इसलिए कह रही हूँ अभी उसे रहने दो ना, वैसे भी शादी के बाद उसे बहुत सी चीज़ें करनी हैं, फिर वांग जी भी आ जाएगा और मैं चाहती हूँ वो मेरे साथ काम करे। मैंने सुना है वो म्यूज़िक में काफ़ी अच्छा है, उसका एक खुद का स्टूडियो भी है, हमारा सन इन लॉ बहुत टैलेंटेड है ना। तभी वी चांग से कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन हमारा बेटा वो कब अपने वाले हस्बैंड की तरह बनेगा,
उसे वांगजी को देखना चाहिए। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये वांगजी के साथ था, फिर भी उसने वांगजी से कुछ नहीं सीखा। तभी चांसी सेन फिर से अपने हस्बैंड को मारते हुए कहती है, ओह बार बार मेरे बेटे को बुराई क्यों कर रहे हो, अब शांत रहो। चांसी कहते हैं, आह तुम भी ना। दोनों ही बस हंसने लगते हैं। इधर बीइंग जो कि जानी के साथ था, वो जानी से कह रहा था, देखो जानी, तुम्हें अब कैसे भी कर मेरे डैड का दिल जीतना होगा। जानी, मैं चाहता हूँ तुम अपने लिए मेरे डैड के दिल में जगह बनाओ। अगर मेरे डैड तुम्हें पसंद करेंगे तभी तुम मेरे घर में आ पाओगी। तुम्हें तो पता ही है ना, मेरे डैड तुम्हारे और मेरे रिश्ते के कितने खिलाफ थे। पता नहीं उन्हें तुमसे क्या इशू है, पर अब तुम्हें कुछ भी करके मेरे डैड के दिल में अपनी जगह बनानी होगी। जानी विंग को देखते कहती, पर विंग तो तुम तो कह रहे थे कि सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा। तुमने तो इतना अच्छा प्लान भी बनाया था ना, क्या हुआ, क्या वो प्लान फेल हो गया? तभी विंग कहता है, हाँ एक तरह से तो हो ही गया, पर जानी तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें से शादी करूँगा। बस तुम्हें भी थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। जानी बोलती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी विंग। ऐसा कहते हुए विंग का हाथ पकड़ लेती है और आगे बढ़ने लगती है। पता नहीं क्यों, पर जब भी जानी ऐसा करती है, विंग को अच्छा नहीं लगता है। वो जानी को खुद से दूर करता है, कहता है, अभी नहीं। तभी जानी कहती है, विंग क्या कर रही हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और तुमने अभी तक मुझे किस नहीं किया है। विंग, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्या मेरे पास आने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है? विंग कहता है, नहीं जानी, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस मैं चाहता हूँ एक बार शादी हो जाए, फिर तो ये सब करना ही है ना, और शादी के बाद तो इससे और ज़्यादा। जानी ये सुनकर शर्माने लगती है और कहती है, विंग सच में तुम बहुत रोमांटिक हो। विंग स्माइल करता है, उसके लिए कहने को कोई शब्द ही नहीं था। विंग कहता है, जानी पर तुम्हें तो मेरी बात समझ आई ना? जानी कहती है, हाँ विंग मुझे सब समझ आया, पर तुम्हारे डैड मानेंगे? ओह वो पता नहीं मुझे पसंद क्यों नहीं करते हैं। मैंने तो कुछ नहीं किया है, शायद मेरा उनके स्टैंडर्ड का ना होना उन्हें अच्छा नहीं लगता। ऐसे कहते हुए वो जानी एक सैड फेस बना लेती है। विंग कहता है, जानी तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम ऐसा मत सोचो, तुम्हारा स्टैंडर्ड कोई सा भी हो, मुझे तुम पसंद हो। और हाँ, लोग अपने स्टैंडर्ड से ऊपर नहीं होते, वो अपने टैलेंट की वजह से ऊपर होते हैं। जानी तुम बहुत मेहनती हो, तुम बहुत कुछ कर सकती हो, तुम इतनी सारी जॉब्स करती हो, अपनी फैमिली को संभालती हो, मेरे लिए टाइम निकालती हो, मेरे फादर्स के इग्नोरेंस को सहती हो, उनका एंकर सहती हो। जानी तुम बहुत बहुत अच्छी हो। देखना एक दिन डैड तुम्हें पसंद ज़रूर करेंगे, बस तुम्हें अब कैसे भी कर उन्हें अपनी यही चीज़ शो करवानी है कि तुम वैसी नहीं हो जैसे वो सोचते हैं। जानी विंग को कहती है, मैं कुछ भी करूँगी विंग, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूँगी। अगर तब भी तुम्हारे डैड नहीं माने तो तुम क्या करोगी विंग? विंग फिर कुछ नहीं कहता है। विंग तभी जानी कहती है, विंग मैं सुनना चाहती हूँ प्लीज़ विंग। तो विंग कहता है, जानी तुम घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें ही चुनूँगा। जानी ये सुनकर खुश हो जाती है, उसके चेहरे पर एक ईवल स्माइल आ जाती है और वो मन में कहती हूँ, कितना बड़ा बेवकूफ़ है, पर आज मेरे लिए तो अच्छा ही है। ऐसा कहते हुए वो स्माइल कर रही थी। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई नो मैं बहुत लेट अपडेट कर रही हूँ, पर मैं क्या करूँ, अभी मुझे बहुत काम है। जैसे काम ख़त्म होता है मैं पूरा कोशिश करूँगी कि मैं डेली वीडियो अपलोड करूँ पहले की तरह। ओके, प्लीज़ अपने फेवरेट पार्ट मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने वांगचुन लवर के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाय।